हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम डीआरडीओ सेप्टम 10 A&A एग्जाम की तरफ से जॉब नोटिफिकेशन स्टेनोग्राफर, क्लर्क, ड्राइवर और फायरमैन पे निकला है। कितना पोस्ट निकला है? देखिए 1061 पोस्ट निकला है, 10 एक्स्ट्रा पोस्ट निकला है। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप लोग को बता दें, देखिए टेस्ट सीरीज का श्रृंखला स्टार्ट हुआ है। तो टेस्ट सीरीज में हम जनरल इंग्लिश का टेस्ट सीरीज डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 क्वेश्चन आएंगे। 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा और 1 आवर का एग्जाम होगा। और सीबीटी मोड में एग्जाम होगा। मतलब क्या होगा? सीबीटी मोड का मीनिंग हो गया आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। और वहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको 75 का 75 क्वेश्चन करके आना है। और 75 में से आपको 20 क्वेश्चन, मैक्सिमम 20 क्वेश्चन, मिनिमम 18 क्वेश्चन, 18 से 20 क्वेश्चन आपको जनरल इंग्लिश को देखने को मिल जाएगा। तो जनरल इंग्लिश का क्या है, टेस्ट सीरीज नंबर 23 डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखिए प्ले लिस्ट बना हुआ है। टेस्ट सीरीज नंबर 1 से 22 तक जो तक क्या किया गया है, टेस्ट सीरीज प्ले लिस्ट में बना हुआ है। आप लोग वहां से जाके वीडियो को तैयारी कर लीजिए। वीडियो को मतलब देखिए और एग्जाम प्रिपरेशन कीजिए। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट थे, मैसेज करते थे, सर रिजेक्शन लिस्ट कब आएगा, एग्जाम कब होगा। देखिए आपको क्या बोले थे, कितना बार बोले हैं। तो आप लोग क्या है, समझदार आदमी है, समझ आइए। और बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ कमेंट करने ही आते हैं। तो कोई बात नहीं, कमेंट उनको करने दीजिए जो लोग सही से प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो शुरू से वीडियो पर लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो देखिए आपको हम बता दें, कितना बार बता दिए हैं, ये सेंट्रल लेवल एग्जाम है। तो सेंट्रल लेवल एग्जाम है, स्टेट लेवल एग्जाम रहता है तो वो क्या है, एग्जाम में थोड़ा सा देरी कर देता है, डिले हो जाता है। लेकिन सेंट्रल लेवल जो एग्जाम है डिले नहीं करता है। तो आपको बताए थे ना, फरवरी में बोले थे, फरवरी में रिजेक्शन लिस्ट आ गया। तो क्या आज जो रिजेक्शन लिस्ट है, 17 फरवरी को रिजेक्शन लिस्ट आ गया है। तो उसमें वीडियो बना हुआ है, उसमें आप एक बार जाके आप अपना नाम चेक कर लीजिए। जैसे आपका रिजेक्शन लिस्ट में नाम नहीं है और नहीं होना चाहिए, आप लोगों का रिजेक्शन लिस्ट में नाम नहीं है। रिजेक्शन लिस्ट उसमें किसका नाम आया है, जो अ, मतलब मल्टीपल जो मल्टीपल सीट के लिए जो अप्लाई किए हैं, मतलब एक पोस्ट पे मल्टीपल अप्लाई किए हैं, उनका रिजेक्ट कर दिया गया है। जैसे मैं कोई स्टूडेंट है तो एक पोस्ट के लिए 3 बार अप्लाई कर दिया, तो 2 बार उनको रिजेक्ट कर लिया गया है और एक बार के लिए उनको एग्जाम दिया जाएगा। तो इतना समझ गए। तो आपको क्या है, तैयारी बेहतर कीजिए। तैयारी जिस तरह हम आपको बताते हैं, जिस तरह आपको पढ़ाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज भी करते हैं कि हाँ सर इस तरह जनरल इंग्लिश अब अच्छा लगने लगा है, तो आप लोग तैयारी कर सकते हैं। देखिए ये नंबर नोट कर लीजिए, 7564864459। देखिए आप लोग ढिलाई मत कीजिए, ई बुक ले लीजिए। ई बुक लेके, क्योंकि उसमें देखिए बहुत सारे इडियम्स है, सिनोनिम है, एंटोनिम है, फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके बाद पैसेज है। बहुत सारे जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है। और पैसेज का भी हम स्टार्ट करने वाले हैं और कुछ थ्योरी भी ला देंगे। तो ला देंगे और जीके जीएस में आपको करंट अफेयर बताते ही हैं। तो आप लोग वहाँ से यहाँ से ई बुक मात्र 70 रुपीज़ में, 70 रुपीज़ में हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम आप प्राप्त कर सकते हैं। और आपको बता दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि देखिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना आप लोग सपोर्ट कीजिएगा उतना हम भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो सपोर्ट आपको भी करना जरूरी है। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज दी करेक्ट अल्टरनेटिव टू इम्प्रूव सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, योर आंसर इज ऑप्शन डी। देखिए इसमें क्या है, जो वर्ड दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पे देखिए जो टू टू गुड दिया हुआ है ना, टू गुड, यहाँ पे आपको लगे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आपको देख लेना है। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन वन वन या टू क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो देखिए टू गुड के जगह पे यदि आपको लगे ऑप्शन डी सही है तो ऑप्शन डी करेक्ट कर सकते हैं, या ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो आपको सही से पढ़ लेना है, समझ गए ना। तो क्या लिखा है, हीज एक्टिंग इज टू गुड। तो चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं, जिस तरह बताते हैं उसी तरह तैयारी कीजिए। टू गुड बताइए, टू गुड यदि आपको टू लगा दिखे, बोलिए सर टू, हाँ, तो टू का यूज क्या होता है, टू का जो यूज करते हैं बैड प्रॉपर्टीज, जो बैड प्रॉपर्टीज है, बैड प्रॉपर्टीज को मतलब उसके बैड प्रॉपर्टीज के सेंस में टू का यूज किया जाता है, TOO टू का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, हिज एक्टिंग इज टू गुड। क्या यहाँ पे बोला गया है कि जो उनका जो एक्टिंग है बहुत अच्छा है? क्या बैड प्रॉपर्टीज के बारे में बताया गया है? तो नहीं। तो इसलिए जो है टू टू गुड ये गलत है और इसके जगह पे ऑप्शन डी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, वेरी गुड होगा। क्या होगा, वेरी गुड का यूज हो जाएगा, समझ गए ना, वेरी गुड का यूज हो जाता है। तो इसीलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हो जाएगा हिज एक्टिंग इज
टू गुड के जगह पर वेरी गुड, हिज एक्टिंग इज वेरी गुड, उनका एक्टिंग बहुत अच्छा है। समझ गए? तो इसी तरह आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और आपको बता दें, देखिए यदि यहाँ पे आपका यूज आपको दिखने मिल जाए टू अगली, है ना, टू अगली, तो यहाँ पे ए करेक्ट है, टू अगली, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव जो बैड प्रॉपर्टीज को बताता है, तो टू अगली ऐसा ही है। उसके बाद देखिए क्या है, टू डल। बोलिए सर, डल मीनिंग क्या होता है? डल का मीनिंग होता है सुस्त हो जाता है, या सुस्त या उदासीन होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, तो ए भी सही है। तो जो निगेटिव वर्ड आप याद रखिएगा, एक क्वेश्चन ऐसा देखने को मिल जाएगा। और जितना क्वेश्चन आप बताते हैं इंडिया का सेंट्रल लेवल एग्जाम दीजिए या स्टेट लेवल एग्जाम में, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसीलिए हम एक क्वेश्चन आपको पूरा डिस्कस करवाते हैं। ऐसा क्वेश्चन यदि आप देखे रहिएगा, वहां जाकर आपको सही कर देना है। तो टू डल हो गया। उसके बाद देखिए टू हैप्पी, टू हैप्पी होगा, टू हैप्पी होगा, नहीं होगा। समझ गए? क्योंकि निगेटिव सेंस दे रहा है, तो इसलिए ये नहीं होगा। उसके बाद टू गुड, ए भी नहीं होगा। समझ गए ना? और वेरी बैड, वेरी बैड होगा, वेरी अगली भी होगा। समझ गए ना? वेरी ब्यूटीफुल भी होगा और वेरी गुड भी होगा। तो इतना आपको याद रखना है। तो 61 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू इम्प्रूव सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, योर आंसर इज डी। देखिए फिर आपको क्वेश्चन सही से पढ़ना है। द नोवेल कंसिस्ट 1000 पेजेस। देखिए ऑप्शन ए देखिए, कंप्राइजेज ऑफ, कंसिस्ट ऑफ, कंपोजेज और नो इम्प्रूवमेंट। बताइए क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कंसिस्ट लिखा है। तो कंसिस्ट के साथ आपको क्या हो जाएगा बताइए? कंसिस्ट जो है वो वर्ब होता है। क्या होता है? वर्ब होता है। और इसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ का यूज हो जाएगा। किसका हो जाएगा? ऑफ का यूज हो जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए कंसिस्ट के बाद किसका यूज हो जाएगा? ऑफ का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इतना समझ गए? और आपको बताइए कंसिस्ट क्या है? बोलिए सर कंसिस्ट, कंसिस्ट क्या है बताइए? तो ऑफन यूज्ड इन पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में इसका यूज होता है। तो ऑफन यूज्ड इन पास्ट टेंस, पास्ट टेंस कंसिस्ट हो गया। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द नोवेल कंसिस्ट ऑफ 1000 पेजेस। उपन्यास में 1000 पृष्ठ होते हैं। तो इतना इसका जो हिंदी मीनिंग आपको बता दिए और आपको बता दिए। समझ गए ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स टू इम्प्रूव सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज एडेड, योर आंसर इज डी। देखिए टू क्वेश्चन आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा इम्प्रूवमेंट वाले। तो क्या होगा? देखिए इफ आई स्टडीड वेल आई विल पास। बताइए तो आई विल पास क्या ऐसा ही है? नहीं है। बोलिए सर ऐसा ही नहीं है। आई पास होगा? नहीं होगा। आई पास होगा? नहीं होगा। नो इम्प्रूवमेंट, ये भी नहीं होगा। आई वुड पास, हाँ फ्यूचर में बात किया गया है। क्या क्या बोला है बताइए? अगर मैंने अच्छे से पढ़ाई की तो मैं पास हो जाऊंगा। यही होता है ना? आप भी यही ना सोचते हैं? जैसे मैं आपका मार्च में एग्जाम होने वाला है। मार्च में 10 और 25 मार्च के बीच में आपका एग्जाम ले लेंगे डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 का। तो आप क्या कहिएगा? अगर मैंने 80 से पढ़ाई किया तो मैं पास हो जाऊंगा। तो क्या आप फ्यूचर का बात बोलते हैं ना, पास हो जाऊंगा। आई आई वुड पास। समझ गए ना? तो आपको सही से मेहनत ही करना है। बता दी। तो इसी तरह क्वेश्चन था, क्वेश्चन को रिलेट करके ऐसा ही आप लोग तैयारी कीजिए। देखिए यहाँ पे स्टडीड लिखा है ना? तो स्टडीड की जगह पे यहाँ पे इसलिए विल का जगह पे वुड का यूज हो जाएगा। WOULD, वुड का यूज हो जाएगा। समझ गए? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इफ आई स्टडीड वेल आई वुड पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड दी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखिए करेक्टली वर्ड पूछा है। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा है करेक्टली या इनकरेक्टली। ट्रू क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ट्रू क्वेश्चन आपको सेप्टेम्बर 10 में देखने को मिल जाएगा करेक्टली और इनकरेक्टली वर्ड से। समझ गए ना? तो देखिए करेक्टली वर्ड में आपको चारों ऑप्शन देखिए। देखिए पोसेस, तो क्या है? POSESS, ए गलत है। उसके बाद ए भी गलत है, ए भी गलत है। POSSESS, समझे ना? पोजेस, पोजेस का मीनिंग क्या होता है बताइए? पोजेस, POSSESS, पोजेस का मीनिंग हो जाता है कब्जा कर लेना। क्या होता है? कब्जा कर लेना या हथिया लेना कोई चीज को। समझ गए ना? तो क्या हो जाता है? पोजेज हो जाता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए ना? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड दी करेक्टली वर्ड। करेक्टली वर्ड, तो आपको चारों ऑप्शन देखना है। चारों ऑप्शन में क्या है? देखिए
आपका जो ऑप्शन सी है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। LEISURE, लेजर। लेजर का मीनिंग क्या होता है बताइए? आराम होता है या अवकाश होता है? आराम या अवकाश होता है। तो अवकाश के लिए लेजर का यूज किया जाता है। जैसे मैं स्कूल में आपको जब आप 7th 8th में थे तो आप सुनते होंगे, तो इस वर्ड ये जो है ना ये वर्ड यूज होता होगा। हॉलीडे, जब हॉलीडे मनाया जाता है, जैसे होली आने वाला है तो उसमें जो अवकाश मिलता है स्कूल में या कोई कंपनी में या कोई संस्था में, तो वही है यहाँ पे लेजर का यूज यूज है किया जाता है। उसका यूज स्पेलिंग आपको याद करना है, क्योंकि स्पेलिंग आपको देखने को मिल जाता है। क्या है? LEISURE। समझ गए ना? इसका और मीनिंग आपको बता दिए, अवकाश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड फाइंड आउट व्हिच पार्ट ऑफ ए सेंटेंस हैज नो एरर। फिर देखिए नो एरर का क्वेश्चन है। इफ देयर इज नो एरर देन योर ऑप्शन इज, ऑप्शन आप क्या कर सकते हैं? ऑप्शन डी चूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको सही से पढ़ना है। क्या क्वेश्चन है देखिए? ड्यू ड्यू टू द हेवी रेन्स द शिप ड्रोन्ड इन, क्या है? ड्रोन इन द मिडिल ऑफ द ओशन। देखिए ये क्या है कि समुद्र का बात कहा गया है। तो कोई जैसे में भारी बारिश के कारण जहाज जो है समुद्र के बीच में डूब गया। तो देखिए यहाँ पे जो ड्रोन का किया गया है ये गलत है। यहाँ पे आपका सिंक का यूज होगा। किसका यूज होगा? सिंक का यूज होगा। सिंक का मीनिंग क्या होता है? डूबना होता है। और ड्रोन, DROWN, ड्रोन, ड्रोन का मीनिंग क्या होता है? पानी में बहना। जैसे पानी में कोई चीज़ बह जाता है, जैसे में बारिश आता है, कोई पेड़ पौधे बह जाते हैं, कटाव जानते हैं ना, मिट्टी का कटाव में जो मतलब जो नदी के किनारे है ना, नदी के किनारे कोई पेड़ पौधे होते हैं तो वो बह जाते हैं पानी में। तो वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं ड्रोन, DROWN होता है। लेकिन जो आपका शिप है वो बीच समुद्र में क्या होता है? बीच ओशन में वो डूब जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे सिंक का यूज होगा। किसका यूज होगा? सिंक का। तो करेक्ट आंसर का क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपको एरर बताना है। तो एरर किस में है? ऑप्शन बी में एरर है। तो इसी तरह क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन ई बुक में है, ई बुक आप प्राप्त कर लीजिए। ई बुक जब तक देखिए ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा। और आपको बता दें देखिए, ये ऐसा तो नहीं है, आप लोग एक बार और सोच सकते हैं कि जो स्टडी विथ क्रेजी गुरु चैनल है, तो यहाँ पे क्या है? ओनली फॉर DRDO का तैयारी करवाया जाता है ना। तो जितना आप लोग मेहनत करते हैं उससे 5 गुना 10 गुना ज़्यादा मेहनत हम लोगों के द्वारा, जो स्टडी विथ क्रेजी गुरु जो चैनल है टीम के द्वारा मेहनत किया जाता है। तो ओनली फॉर DRDO पर फोकस किया जाता है। तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं तो आपको बता दिए हैं। अब मात्र 70 रुपीज़ में आपको चारों सब्जेक्ट का ई बुक मिलेगा। जनरल इंग्लिश हो गया, समझ गया ना, उसके बाद GK GS हो गया, करंट अफेयर भी मिल जा रहा है, करंट अफेयर का भी क्लास आ रहा है। उसके बाद एप्टीट्यूड मिलेगा, और एप्टीट्यूड और रीजनिंग भी मिलेगा, याद रखिएगा। समझ गया? तो 66 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे एरर है, समझ गए ना, यहाँ पे सिंक का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट which part of a sentence has an error, if there is no error then your answer is option D होगा। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, death of his only son made मोहन डिसोलेट। बोलिए सर डिसोलेट, डिसोलेट का मीनिंग क्या होता है? डिसोलेट का मीनिंग होता है कोई चीज़ वीरान पड़ जाना। समझ गए ना? किसी के ज़िंदगी में कोई चीज़ कोई घटना हो जाता है तो नहीं बोलता है ज़िंदगी वीरान पड़ गया या ज़िंदगी उजड़ गया, हिंदी में बोलते हैं आप लोग, होता है ना। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ डेथ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे डेथ के जगह पे ना यहाँ पे THE द का यूज हो जाएगा। समझ गए ना? किसका यूज हो जाएगा? द। क्योंकि देखिए डेथ जो है ना नाउन है, तो यहाँ पे द का यूज होगा प्लस नाउन का यूज हो जाएगा। समझे ना? नाउन का यूज हो जाएगा, उसके बाद ऑफ का यूज होता है, और उसके बाद सब्जेक्ट का यूज होता है। तो याद रखिएगा, द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे डेथ के जगह पे पहले द का यूज हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो एरर है ऑप्शन ए में एरर है। क्या हो जाएगा सेंटेंस देखिए, द डेथ ऑफ हिज ओनली सन मेड मोहन डिसोलेट। इसका मीनिंग आप समझ गए होंगे। ओनली सन मतलब क्या? इकलौते जो बेटे हैं उसकी मौत ने मोहन की जिंदगी को वीरान बना दिया या जिंदगी को उजाड़ दिया।
तो इतना आपको याद रखना है, समझ गए ना। तो इसीलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एरर जो है ऑप्शन ए में है, डेथ के जगह पहले आपका द का यूज हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपको इसी तरह सॉल्व करना है। क्वेश्चन इस तरह आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस करिएगा और यहाँ भी प्रैक्टिस कर लीजिए। क्वेश्चन आपको वहाँ पे गलत नहीं होना है, क्योंकि देखिए आपको बता देना, क्वेश्चन आपको चारों सब्जेक्ट में आपको सही करके आना है। ये नहीं कि जैसे चलिए सर हमारा जी के सही है, रीजनिंग सही है तो हम रिजल्ट बना लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको कोई भी एग्जाम देते हैं तो जितना उसका जो मापदंड होता है, मापदंड मतलब समझ गए ना, जैसे में कोई जी का फिजिकल है, उसके बाद आपका रनिंग हो गया, फिजिकल में रनिंग हो गया, उसके बाद आपका जो मतलब एग्जाम हो गया, तो सभी पर आपको फोकस करना है। जितना सब्जेक्ट आपको तैयारी करना है, जिस जॉब के रिगार्डिंग आप लोग तैयारी करते हैं, तो पूरा आपको सही से करना है, क्योंकि सिलेक्शन में आपको सभी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट व्हिच पार्ट ऑफ ए सेंटेंस हैज नो एरर इफ देयर इज नो एरर। तो आप आंसर क्या देख सकते हैं, ऑप्शन डी नो इम्प्रूवमेंट कर सकते, नो एरर कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है ही फेल हेवली एंड दिस कॉज हिम ग्रेट पेन। बताइए यहाँ पे क्या है, पेन का यूज है, आप पूरा पढ़ लीजिए। ही फेल हेवली ये सही है, एंड दिस कॉज्ड ये भी सही है, हिम ग्रेट पेन। पेन का मीनिंग क्या होता है बताइए। पेन का मीनिंग आप लोग समझते हैं, दर्द होता है। क्या होता है, दर्द होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे पेन। तो देखिए ग्रेट पेन कहीं यूज किया का, ग्रेट पेन यदि कोई दर्द होता है तो क्या आप बोलते हैं ग्रेट पेन हो रहा है, नहीं होता है। तो इसलिए बोलते हैं, देखिए क्वेश्चन किस तरह सॉल्व कराते हैं एग्जाम हॉल में, थोड़ा लोग आप लोग इस तरह सोचिएगा, समझ गए ना। तो यहाँ पे ग्रेट जो है ना गलत है। ग्रेट के जगह पर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड होता है सवेयर का यूज होता है। किसका, सवेयर, SEVER, सवेयर का यूज होता है। तो इसलिए ये गलत है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो 68 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा देखिए, ही फेल हेवली एंड दिस कॉज्ड हिम सेवियर पेन। वह जोर से गिरा और इससे उसे तेज दर्द हुआ। तो तेज दर्द हुआ मतलब ग्रेट नहीं होगा, सेवियर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज दी वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए क्वेश्चन आपको सही से पढ़ना है। बेस्ट एक्सप्रेसेस मतलब क्या, इसका मीनिंग क्या, सिनोनिम होता है। क्या, सिनोनिम मतलब सेम वर्ड आपको चूज करना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, रेस्ट्रिक्ट। क्या है, रेस्ट्रिक्ट। रेस्ट्रिक्ट का मीनिंग क्या बताइए। रेस्ट्रिक्ट मतलब कीप अंडर कंट्रोल, कीप अंडर अंडर कंट्रोल, कीप है ना, अंडर कंट्रोल। ओके, कीप अंडर कंट्रोल। तो इसी तरह आप समझिएगा, रेस्ट्रिक्ट कीप अंडर कंट्रोल मीन्स क्या हो गया, रोकना या सीमित करना। समझ गए ना, रोकना या सीमित करना मतलब कीप अंडर कंट्रोल हो गया। तो ऑप्शन आपको चारों ऑप्शन देखना है। चारों ऑप्शन देख के ऑप्शन ई, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इसमें जो सेम मीनिंग है, तो सेम मीनिंग के लिए आपको पहले तो बता देते हैं रिटेल। रिटेल का मीनिंग क्या होता है, रिटेल का मीनिंग आप लोग समझ गए होंगे, जो खुदरा विक्रेता विक्रेता होता है या फुटकर विक्रेता होता है। तो ये तो नहीं होगा, ऑप्शन डी इज द डी रॉन्ग आंसर है। उसके बाद देखिए रिटेन, बोलिए रिटेन मतलब क्या, रिटेन का मीनिंग होता है कीप इन माइंड। मतलब आप लोग कोई याद रखते हैं, कोई बात को याद रखते हैं, कीप इन माइंड। तो रिटेन ये भी गलत है, समझ गए। उसके बाद देखिए कर्टेल, CURTAIL, कर्टेल। कर्टेल का मीनिंग क्या, रिड्यूस इन एक्सटेंट और क्वांटिटी, रिड्यूस इन एक्सटेंट और क्वांटिटी। तो क्या कर्टेल, कर्टेल मतलब क्या, कोई चीज़ को घटाना या कम करना या छोटा करना होता है। मतलब आपको बता दिए ना, रिड्यूस इन एक्सटेंट और क्वांटिटी। तो ये भी नहीं होगा, समझ गए। तो क्या बचा, ऑप्शन बी, प्रोहिबिट। प्रोहिबिट, प्रोहिबिट का मीनिंग क्या होता है बताइए, फॉर्मली फॉरबिड बाय लॉ, मतलब कोई काम करने से रोकना, समझ गए ना। तो इसलिए रेस्ट्रिक्ट का मीनिंग भी रोकना और प्रोहिबिट का मीनिंग भी रोकना होता है। इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपको सिनोनिम पूछा है, सेम वर्ड पूछा है, बेस्ट एक्सप्रेसेस पूछा है। तो क्वेश्चन आपको सही से पढ़ना है। तो 69 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, चूज दी वन which बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। फिर देखिए आपको क्या बोला है, बेस्ट एक्सप्रेसेस बोला है। बोलिए सर बेस्ट एक्सप्रेसेस मीनिंग क्या, आपको बता दिए सिनोनिम पूछा है। देखिए सिनोनिम ये आप लोग देखे रहिएगा, सिनोनिम मतलब सेम वर्ड पूछा है। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्या है, ट्रेमेंडस। ट्रेमेंडस, ट्रेमेंडस का मीनिंग क्या होता है, ट्रेमेंडस मीन्स क्या होता है बताइए। ट्रेमेंडस मीन्स होता है ह्यूज होता है, ह्यूज मतलब समझ गए ना, ह्यूज मीन्स बड़ा होता है, या वेरी ग्रेट इन अमाउंट।
वेरी ग्रेट इन अमाउंट मतलब बहुत विशाल, समझ गए ना। तो ट्रेमेंडस का मीनिंग आपको बता दिए, ह्यूज होता है, या वेरी ग्रेट इन अमाउंट मतलब बहुत विशाल बोलिए, या भयानक बोलिए, या डरावना बोलिए, या भयावह बोलिए, या अद्भुत बोलिए, आपको इतना बता दिए। तो देखिए कितना मेहनत करके आपको बताते हैं क्वेश्चन, तो इसी तरह क्वेश्चन आपको जानना जरूरी है, क्योंकि इतना नहीं जानिएगा क्वेश्चन आपसे सही नहीं होगा, याद रखिएगा। तो इंग्लिश में आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। तो चलिए, ट्रेमेंडस का आपको क्या करना है, इसका जो सेम वर्ड बताना है। तो पहले हम बता देते हैं, देखिए एक्सेसिव, एक्सेसिव का मीनिंग क्या होता है, कोई चीज एक्सेस हो जाता है, तो ऐसा तो नहीं है, तो वो ऑप्शन डी गलत है। उसके बाद देखिए कंसिडरेबल, कंसिडरेबल का मीनिंग क्या होता है बताइए, कंसिडरेबल का मीनिंग होता है विचारणीय, कोई चीज आप कंसीडर करते हैं, तो ऐसा भी नहीं है ना, ये भी नहीं है। उसके बाद देखिए रिमार्केबल, रिमार्केबल का मीनिंग क्या होता है, उत्कृष्ट होता है, मतलब कोई चीज को आप रिमार्क करते हैं, समझ गए ना, तो ये भी नहीं है। उसके बाद देखिए अवेशम, अवेशम AWESOME, अवेशम, अवेशम की मीनिंग क्या होता है, मतलब बहुत बढ़िया भी होता है, या इसका जो यूज किया जाता है और फियर भी होता है, क्या होता है देखिए यहाँ पे जो अवेशम है यहाँ पे, और फियर भी बोल सकते हैं, क्या फियर मतलब डरावना भी बोल सकते हैं, या भयानक भी बोल सकते हैं, या इंस्पायरिंग ग्रेट एडमिरेशन है, क्या इंस्पायरिंग ग्रेट एडमिरेशन है। तो इसका क्या हो जाएगा देखिए, जो ट्रेमेंडस और अवेशम दोनों का मीनिंग एक हो जाएगा, समझ गए ना, दोनों का मीनिंग एक हो जाएगा, इसलिए जो सिनोनिम है एक हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, और आपको बता दें कि इसी तरह का जो है क्वेश्चन आते रहेगा, और करेंट अफेयर हम अगस्त का स्टार्ट किए हुए हैं, उसी तरह सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक हम करेंट अफेयर का पूरा करवा देंगे, क्योंकि देखिए करेंट अफेयर आपको हम जितना बता रहे हैं, और सब जो टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए, आपको जो करंट अफेयर का PDF है सेंड कर दिया जाएगा, और तैयारी को बेहतर बनाइए, तैयारी को आपको बेहतर बनाना है। और मॉडर्न हिस्ट्री का भी क्लास स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि देखिए मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आपको सिलेबस हम बता देंगे, क्योंकि इंडियन नेशनल मूवमेंट उसका हिस्ट्री के बाद अलग से आपका चैप्टर जो सिलेबस में दिया हुआ है, समझ ना, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, तो हम स्टार्ट कर दिए हैं। आप लोग तैयारी में बेहतर तैयारी में भिड़ जाइए, और जी के GS आ रहा है, जनरल साइंस भी आ रहा है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम मिलते हैं। थैंक यू।